सूर्य को जगत का आधार और जीवन का स्तोत्र कहा गया है। पौधों, जल, वायु और प्राणी सब सूर्य की ऊर्जा से जीवित रहते हैं। वहीं चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। हमारी सोच, भावनाएं, संवेदनाएं और कल्पना शक्ति चंद्रमा से ही जुड़ी है। सूर्य जहाँ तेज और ऊर्जा है, वहीं चंद्रमा शीतलता, शांति और मधुरता का प्रतीक है। क्या आप सभी जानते हैं कि कब और कैसे लगता है चंद्र ग्रहण? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो चंद्रमा कुछ समय के लिए अंधकारमय या लालिमा लिए हुए दिखाई पड़ता है। इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यह दिन आत्मचिंतन, ध्यान, मंत्र जप और साधना के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। ग्रहण को राहु, केतु और चंद्रमा का संयोग माना गया है। इस समय चंद्रमा का बल क्षीण हो जाता है, जिससे मन, भावनाएं और मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। श्रोताओं, इस वर्ष का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण रविवार 7 सितंबर को भारत सहित पूरे विश्व में दिखाई देगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय के अनुसार 7 सितंबर रविवार के दिन दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा, जो रात को 9:58 पर शुरू होगा। चंद्र ग्रहण का समापन 8 सितंबर सुबह तड़के 1:26 पर समाप्त हो जाएगा। सूतक काल की शुरुआत दोपहर लगभग 12:57 से होगी, जो ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगी। ग्रहण का आरंभ रात 9:58 पर है। पूर्ण ग्रहण काल रात के 11 बजे से 8 सितंबर की सुबह तड़के 12:22 के बीच तक रहेगा। सूतक काल की समाप्ति 8 सितंबर सुबह 1:26 पर होगी। हिंदू शास्त्रों की मान्यता है कि इस दिन किया गया मंत्र जप, ध्यान और पाठ सामान्य समय से कई गुना फल देता है। चंद्र ग्रहण के दौरान आप सभी ओम नमः शिवाय, ओम चंद्राय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करें। भोजन, वस्त्र और दक्षिणा का दान करना चाहिए। घर में गंगा जल छिड़क कर घर को शुद्ध करें। भोजन में तुलसी पत्र या कुश डालकर रखना, ताकि वह दूषित ना हो। जैसे ही सूतक लगता है, देव मूर्ति को स्पर्श ना करें। बच्चे, वृद्ध, रोगियों को छोड़कर परिवार के अन्य सदस्यों को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान शिव, विष्णु, चंद्रदेव का ध्यान अवश्य करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। देव मूर्ति को धोकर शुद्ध कर लीजिए। गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान शिव या विष्णु को अर्पण करें जल, दूध, पुष्प, बेलपत्र और तुलसी दल। जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान कीजिए। अन्न, वस्त्र, दक्षिणा, तिल, चावल, फल। परिवार सहित एक साथ बैठकर शांति पाठ कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ग्रहण के उपरांत परिवार सहित एकत्र होकर प्रार्थना कीजिए। ध्यान रहे भक्तों, धार्मिक दृष्टि से ग्रहण के समय देखने की बजाय जब ध्यान और प्रार्थना करना उत्तम माना गया है। मानसिक शांति और सुरक्षा के लिए गर्भवती महिलाओं को ग्रहण को सीधे नहीं देखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस दिन उन्हें भजन, जप और ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से शुद्ध और पवित्र ऊर्जा प्राप्त होगी। हे प्रभु, जैसे चंद्रमा ग्रहण के अंधकार के बाद पुनः उज्जवल हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में अज्ञान, पाप और संकट दूर करें और शांति, ज्ञान, समृद्धि का प्रकाश फैलाएं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी धार्मिक जानकारी और धार्मिक कथाओं के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपने प्रियजनों से साझा करें। कमेंट में ओम चंद्राय नमः लिखें।